जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि 5 हाथ के लगी से सर 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा, आप इसको फाइंड आउट करके बताइए। तो चलिए इसमें इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 हाथ का लगी का जो भी वैल्यू होगा आपको निकाल के बता देंगे। और जो वैल्यू निकालने के बाद जो आप मतलब इससे आप निकाल सकते हैं 3 कट्ठा 4 कट्ठा, मतलब 9 कट्ठा 10 कट्ठा 12 कट्ठा, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो है 6 हाथ का लगी से आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कितना मतलब डिसमल होता है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ, आप जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको जो है मतलब लगी से रिलेटेड आपको जो है इस वीडियो में जो है पूरा कन्फ्यूजन जो भी होगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए लगी होता है क्या। पहले लगी समझने से पहले आप समझिए धूर। धूर बराबर इसका एक फार्मूला होता है। धूर बराबर आपको इसका फार्मूला होता है लगी गुना लगी गुना लगी। लगी गुना लगी होता है। आप इनको जो है आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है अगर आप अमीन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मतलब अमीन का अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी में होता है, समझिए। ये जो लगी है ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। ये आप जो है आपके एरिया पर ये डिपेंड करता है। ये लगी हो सकता है कि आपके एरिया में हो सकता है कि 6.5 हाथ का लगी हो सकता है या 7 हाथ का लगी हो सकता है। किसी किसी एरिया में जो 4.5 हाथ का लगी चलता है, किसी किसी एरिया में 5 हाथ का लगी चलता है। तो इसी से जो फाइंड आउट किया जाता है कि मतलब जो है कितना कट्ठा में कितना डिसमल होता है। चलिए आपको बता रहे किसी किसी एरिया में होगा कि मान लीजिए किसी किसी मान लीजिए 12, देखिए 12 डिसमल किसी किसी एरिया में हो सकता है कि 5 कट्ठा होगा। किसी किसी एरिया में होगा 12 डिसमल 3 कट्ठा होगा। तो ये जो आपके लगी पर डिपेंड करता है। तो समझिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 हाथ के लगी से, समझिए यहाँ पर देखिए धूर धूर बराबर धूर बराबर यहाँ पर लगी हम यहाँ पर कितना लिखे 5 हाथ के लगी। तो आप सबसे पहले समझिए क्योंकि यहाँ पर एक हाथ बराबर होता है, एक हाथ बराबर होता है कड़ी में होता है 25/11 कड़ी। इसी को दशमलव में लिख देते 2.27 कड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है कड़ी में मान होता है। यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 हाथ का मान पुट करेंगे। यहाँ पर कितना हाथ हाथ से निकाले, 5 हाथ से निकाले। यहाँ पर 5 हाथ दिए, फिर उसके बाद जो है गुना 5 हाथ। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 गुना यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं 1 हाथ। यहाँ पर इसको अलग कर दिए, फिर यहाँ पर गुना 5 हाथ गुना फिर 1 हाथ। यहाँ पर हाथ का मान यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर वैसे हम हटा देते एक को। यहाँ पर देखिए हाथ का अगर आप मान रखिएगा, क्योंकि एक हाथ आपको हम क्या बताए थे, एक हाथ बराबर, इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे। यहाँ पर देखिए लिख दिए है एक हाथ बराबर होता है 25/11 करी। एक्चुअली में ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें इस वीडियो मतलब ये वीडियो जो बता रहे हैं आपको, इसमें करी से रिलेटेड बता रहे हो। एक्चुअली फीट वाला जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फीट और गज, मतलब आपके एरिया में जो भी मतलब नापी या फीता से चल रहा होगा, तो आपको जो भी मेजरमेंट चल रहा होगा तो आपको उस एरिया का अलग अलग एरिया में हम बता देंगे। अलग अलग एरिया का जो भी वैल्यू होगा अलग वीडियो में बताएंगे हम। यहाँ पर देखिए 5 गुना, यहाँ पर देखिए हाथ का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर 25/11 करी। फिर उसके बाद गुना 5 गुना 25/11 करी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लिख दिए। फिर यहाँ पर हम ऊपर में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 5 गुना 25/11 करी। फिर उसके बाद गुना 5 गुना 25/11 करी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है अंदर कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 5 गुना फिर 25/11, यहाँ पर देखिए 25/11, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर यानी हो जाएगा ये कड़ी स्क्वायर। कड़ी गुना कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसको जो हम दोनों को हम होल स्क्वायर कर लिए। गुना में 2 बार है, फिर 5 गुना 5, फिर उसके बाद जो 25/11, फिर 25/11 गुना में 2 बार होती है, इसीलिए उसको मतलब अंदर स्क्वायर हम कर लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25 गुना 5 हो जाएगा 125/11, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर करी स्क्वायर।
आप यहाँ तक देखिए। इसमें आपको हम निकाल के बताएंगे, यहाँ पर और एक लिख देते हैं 5 कट्ठा का मान। 5 5 कट्ठा 5 कट्ठा कितना डिसमल होगा। डिसमल होगा, कितना डिसमल होगा। देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अगर जो है 125 में हम 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11.363, फिर इसका स्क्वायर, फिर करी स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग करी भी हम लिख सकते हैं, वर्ग करी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए इसको वर्ग करी भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यानी जो है ये 2 बार गुना में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बार गुना में है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11.363 गुना, फिर 11.363 फिर यहाँ पर ये करी स्क्वायर है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे करी स्क्वायर। अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 129.117 वर्ग करी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो है एक धूर का मान निकल गया, यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। एक धूर बराबर हो जाएगा 129 दशमलव एक सौ 129.117 वर्ग करी, वर्ग करी। आप इनको जो है आप लिख लीजिएगा। ये आप इन इसी इसी से जो आप जो कट्ठा दूर आप निकाल सकते हैं, कट्ठा डिसमल आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको हम क्या इसके बाद क्या फाइंड करना है, 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा। फाइंड करना है 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा। 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा, डिसमल होगा होगा 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा। चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए, आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चूंकि 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमल। 1 डिसमल, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब 5 कट्ठा में निकालना होगा कितना डिसमल होगा, 5 हाथ के लग्गी से। तो पहले आप लग्गी को पहले आप करी में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना करी हुआ, कितना वर्ग करी हुआ, पहले आप समझिए। चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर तो कट तो नहीं रहा, चूंकि एक कट्ठा एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, 20 धूर होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 5 कट्ठा में कितना धूर हो जाएगा, 5 गुना 20 बराबर हो जाएगा ये 100 धूर। 100 धूर हो जाएगा। 5 कट्ठा में कितना हुआ, 100 धूर हुआ। इसको जो हम 5 हाथ के लगे जो भी इसका एरिया निकला है, यहाँ पर देखिए जो भी इसका एरिया निकला है 129.117 वर्ग करी 1 धूर का जो है मान निकला है। तो इसे हम गुना कर देंगे तो ये जो है करी में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको जो हम करी में निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करी में निकालने के लिए, करी स्क्वायर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 129.117 और धूर में हम जो है कितना धूर निकला, यहाँ पर 100 धूर निकला, तो यहाँ पर 100 से हम गुना कर देंगे। ये जो है करी स्क्वायर में निकल जाएगा। पहले आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये वर्ग करी में निकल जाएगा, वर्ग करी कितना ये हो जाएगा। इसको अगर हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा 12,917 वर्ग करी हो जाएगा। 12,917 वर्ग करी हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि 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 यहाँ पर 1,000 वर्ग करी बराबर 1,000 वर्ग करी बराबर 1,000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। 1 डिसमल होता है, तो इसीलिए 1 डिसमल होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 12,000 में 12,917 वर्ग करी में भागा दे देंगे 1,000 वर्ग करी से। 1,000 वर्ग करी से ये वर्ग करी कट जाएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो ये 12,917 निकल जाएगा, डिसमल हो जाएगा ये। डिसमल 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 हो जाएगा, यानी कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए ये जो 5 हाथ का लगी से 5 कट्ठा में हो जाएगा, 5 कट्ठा में हो जाएगा। 5 कट्ठा में यहाँ पर इसका मान लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 डिसमल 12 डिसमिल, उसके बाद जो है 917 वर्ग करी ये निकल गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12.9 डिसमल लिख सकते हैं, डिसमल लिख सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसी में आप निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको निकालना होगा 3 कट्ठा में कितना होगा। 3 कट्ठा को आप क्या कीजिएगा, 3 कट्ठा में 3 कट्ठा को अगर निकालना होगा कितना डिसमल होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 3 गुना आप 20 से कर दीजिएगा तो ये दूर में निकल जाएगा, 60 दूर होगा, फिर 60 गुना कर लीजिएगा 129 हो जाएगा। 129 129.1117 से कर दीजिएगा, तो करने के बाद जो ये वर्ग करीब हो जाएगा, फिर आप जो है 1,000 से भाग देकर आप डिसमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।